ज़ीनत अपनी बहन से कहती है कि तुम ये हरगिज़ मत समझना कि मैं तुम्हारी खुशियों के बीच दीवार बन रही हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारी खुशी चाहती हूँ। जहाँ पर मुझे लगेगा कि वो लड़का तनवीर तुम्हारे लिए ठीक है, उसी वक्त मैं इस चीज़ के लिए हाँ कर दूँगी। मुझे इस चीज़ पर कोई एतराज़ नहीं होगा। जिस पर वो कहती है कि आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपके बारे में इस किस्म की फ़ज़ूल बात सोच रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। मैं जानती हूँ कि आप जो करेंगी मेरे लिए बहुत बेहतरीन होगा, इसलिए मुझे इन सब चीज़ों से कोई सरोकार नहीं है। आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। जिस पर ज़ीनत काफ़ी खुश हो जाती है कि उसको वाक़ई में बड़ी बहन समझा जा रहा है और उसको अहमियत दी जा रही है, क्योंकि अब ज़ीनत की पाँचों उँगली घी के अंदर हैं, जिसकी वजह से वो जिस चीज़ को हाथ डालती है ना, वो चीज़ सोना क्या हीरा बन जाती है। जिसकी वजह से आप देखेंगे कि मामलात काफ़ी उसके लिए बेहतर से बेहतरीन होते जा रहे हैं। लेकिन जो लोग उसके बारे में बुरा सोचते थे ना, उन लोगों का खुद ही सत्यानाश होने वाला है। और ये औरत देखती रह जाएगी कि आखिर इसकी ज़िंदगी किस तरीके से खुदा ने बदल के रख दी। जो इंसान इसको दिन रात मार पीट करके जलील करता था, आज वो खून के आंसू रो रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से। आप देखेंगे कि सिद्रा फिलहाल तो समझ रही है कि उसने अपनी ज़िंदगी की तमाम खुशियों को हासिल कर लिया, लेकिन ये सरासर उसकी बेवकूफ़ी है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, बल्कि उसकी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ हर वक्त खराबी की तरफ जा रही है। और जब असलम का राज खुल के सामने आएगा, तो फिर इस लड़की को समझ आएगी कि इस लड़की ने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी। अभी तो उसकी माँ भी असलम के गुण गा रही है, और उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि असलम ही वो बंदा है जो उन्हें हर किस्म की भीड़ से बचा सकता है और उनकी ज़िंदगियों में सुकून भर सकता है चुकी है ज़िंदगी से, और देख रही है कि इसका एंड जो है बहुत ही बुरा होने वाला है। जिस पर आप देखेंगे कि वो फिर से जहांगीर की मदद लेके वहाँ से भागने की कोशिश करेगी, और जैसे ही भागने की कोशिश में मशगूल होगी, भाई जी ऊपर से आके उसको पकड़ लेगा और कहेगा कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से भागने की। मैं तुम्हें कतई इस चीज़ की इजाज़त नहीं दूंगा, और ख़बरदार आइंदा से तुमने इस तरह की कोई भी हरकत करने की कोशिश की, ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुम जो करने जा रही थी। लेकिन जी आप देखेंगे कि यहाँ पर ही इन लोगों का एंड हो जाना है। या तो फिर जहांगीर को मरना पड़ेगा, और या फिर बाईजी को। यानी कि सख्त किस्म का तमाशा इधर क्रिएट होने वाला है। दूसरी तरफ असलम अपनी सारी चीज़ें भूल चुका है, और भूल चुका है कि जीनत के साथ पंगा लेने से इसका क्या क्या हश्र हुआ था। ये सारी चीज़ें छुपाई जा रही हैं सिद्रा से, क्योंकि सिद्रा कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि आखिर वो औरत गई तो गई कहाँ। इतनी मजबूर और लाचार औरत। हमें तो ये था कि दोबारा आएगी और गिड़गिड़ा कर कहेगी कि हमें कबूल कर लो। जिस पर वो कहता है कि नहीं, ऐसी औरतें वापस नहीं आती। अरे भाई, ऐसी ऐसी बात है सिद्रा कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। तुम यकीन नहीं करोगी कि वो औरत किस किस्म की थी और क्या चीज़ थी। तुम लोगों ने तो बहुत अच्छा किया, उसे यहाँ से निकाल दिया। लेकिन ज़ुबैर अब किसी की कोई नहीं सुनने वाला। अब सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी ही करेगा, क्योंकि वो समझ चुका है कि सब और सब सिर्फ़ और सिर्फ़ इल्ज़ामात लगा रहे हैं, और ज़ीनत पर इसके अलावा कोई कुछ नहीं कह रहा है। क्योंकि अब वो दिल से मान चुका है कि ज़ीनत जैसी औरत इस दुनिया में नहीं है, और ना ही उसको अब चिराग ढूँढने से वो मिलने वाली है। क्योंकि अगर मिल भी गई, तो इन सब चीज़ों का उसके लिए अब कोई भी फ़ायदा बाकी नहीं रह गया है। ट्रॉमा सीरियल बेकावे हर आए दिन इसके एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब असलम और सिद्रा दोनों ही चंडाली लोग एक रिश्ते में बनने वाले हैं। जैसा कि इनकी मंगनी हो रही है, और बहुत ज़्यादा सिद्रा भी खुश है और असलम भी खुश है। लेकिन जी आप देखेंगे कि अजीब किस्म की कैफियत हो जाती है यहाँ पे ज़ुबैर की तबीयत ख़राब होने लगती, और वो काफ़ी परेशान हो जाता है, और कहता है कि मुझे वज़ीर यहाँ से ले चलो, मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ रही है। जिस पर वज़ीर काफ़ी परेशान होता है, और कहता है कि वैसे माँ जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आए दिन ज़ुबैर भाई की तबीयत काफ़ी बिगड़ रही है, आपको इन
उनको कहीं अच्छी जगह पे दिखाना चाहिए और उनका इलाज करवाना चाहिए। जिस पर असलम बोल पड़ता है और कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम आखिर कौन होते हो ये सब कुछ करने वाले? हम अभी ज़िंदा हैं हर चीज़ को हैंडल करने के लिए, ज़ुबैर की फ़िक्र करने के लिए हम इधर हैं। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है और आइंदा से ये तमाशा मत करना। जिस जिस तरह आप देखेंगे कि सिदरा जो है वो भी बरस पड़ती है उस पर और कहती है कि आखिर ये अपने आप को समझता क्या है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है कि कब तक ये इंसान इस तरह हमारे सरों पे मंडराता रहेगा। बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं सब, लेकिन जी आप देखेंगे कि ज़ुबैर उसको खामोश करा देता है और कहता है कि यहाँ पे कुछ भी बोलने का कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए बेहतर यही है कि तुम बिल्कुल खामोश रहो। इसी में तुम्हारा भी भला है और मेरा भी भला है। इन लोगों ने जो करना है इन लोगों को करने दो, क्योंकि बहुत जल्द इन लोगों का हश्र बहुत ही घटिया और ख़तरनाक होने वाला है। ये इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे, क्योंकि ज़ुबैर ने तो इन लोगों को यानी ज़ुबैर को इन लोगों ने ऐसे दूध में मक्खी की तरह फेंक कर निकाल बाहर फेंक दिया है। कुछ समझ नहीं आ रही उसको कि आखिर ये क्या माजरा हो रहा है और किस तरीके से कोई ऐसे भी आंखें फिर सकता है। ख़ास तौर पर उसकी माँ ने तो ऐसे आंखें मींच ली हैं कि उसको सिदरा के अलावा और कोई नज़र आता ही नहीं और उसको ऐसा लगता है कि सिदरा ही है बस इस दुनिया में कि जो सब कुछ ठीक कर सकती है। दूसरी तरफ सितारा काफ़ी ज़्यादा तंग आ चुकी है ज़िंदगी से और देख रही है कि इसका एंड जो है बहुत ही बुरा होने वाला है। जिस पर आप देखेंगे कि वो फिर से जहांगीर की मदद लेके वहाँ से भागने की कोशिश करेगी और जैसे ही भागने की कोशिश में मशगूल होगी, भाई जी ऊपर से आके उसको पकड़ लेगा और कहेगा कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से भागने की? मैं तुम्हें कतई इस चीज़ की इजाज़त नहीं दूंगा और ख़बरदार आइंदा से तुमने इस तरह की कोई भी हरकत करने की कोशिश की, ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुम जो करने जा रही थी। लेकिन जी आप देखेंगे कि यहाँ पर ही इन लोगों का एंड हो जाना है, या तो फिर जहांगीर को मरना पड़ेगा और या फिर बाईजी को, यानी कि सख्त किस्म का तमाशा इधर क्रिएट होने वाला है। दूसरी तरफ असलम अपनी सारी चीज़ें भूल चुका है और भूल चुका है कि जीनत के साथ पंगा लेने से इसका क्या क्या हश्र हुआ था। ये सारी चीज़ें छुपाई जा रही हैं सिदरा से, क्योंकि सिदरा कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि आखिर वो औरत गई तो गई कहाँ? इतनी मजबूर और लाचार औरत। हमें तो ये था कि दोबारा आएगी और गिड़गिड़ा कर कहेगी कि हमें कबूल कर लो। जिस पर वो कहता है कि नहीं, ऐसी औरतें वापस नहीं आती। अरे भाई ऐसी ऐसी बात है सिदरा कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ? तुम यकीन नहीं करोगी कि वो औरत किस किस्म की थी और क्या चीज़ थी। तुम लोगों ने तो बहुत अच्छा किया उसे यहाँ से निकाल दिया। लेकिन ज़ुबैर अब किसी की कोई नहीं सुनने वाला, अब सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी ही करेगा, क्योंकि वो समझ चुका है कि सब और सब सिर्फ़ और सिर्फ़ इल्ज़ामात लगा रहे हैं और ज़ीनत पर इसके अलावा कोई कुछ नहीं कह रहा है, क्योंकि अब वो दिल से मान चुका है कि ज़ीनत जैसी औरत इस दुनिया में नहीं है और ना ही उसको अब चिराग ढूँढने से वो मिलने वाली है, क्योंकि अगर मिल भी गई तो इन सब चीज़ों का उसके लिए अब कोई भी फ़ायदा बाकी नहीं रह गया है।